वेलकम टू MTSTD। आइए आज हम लोग BPSC टीचर PRT टीचर के प्रैक्टिस श्रृंखला में आज प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्न में से किस में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ये नींबू, आंवला, कीवी आदि में पाया जाता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है, 42 का ए भी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। लगाई जाती है तो 44, खरीफ फसल किस मौसम में लगाई जाती है? तो खरीफ फसल का सही ऑप्शन है 3, बरसात में लगाई जाती है। नेक्स्ट 45, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है। जैविक कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जैविक खाद से मिट्टी की लवण जल धारण क्षमता से ह्रास होती है, जिसमें गेहूँ जैसे फसलों में उगाने की क्षमता घट जाती है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, यानी ऑप्शन 4 में ए और बी दोनों सही होगा। ए और बी दोनों सही, यानी जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और ऑप्शन बी जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 46, सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो सरसों के बीज से तेल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? उद्योग कृषि पर कौन सा आधारित है? तो सेकंड सही है, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है। 49, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ करके आपको जवाब देना है। कथन ये गतिशील वायु पवन कहलाती है। सेकंड दिया गया है वह पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब है थर्ड, यानी कि कथन ए सही है परंतु कथन सेकंड गलत है। कथन ये मीन्स गतिशील वायु पवन कहलाती है, ये तो सही है, लेकिन पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम का चयन करना है। अंतर्ग्रहण, अवशेषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन, इसमें सही कौन सा है? इसमें 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पहले अंतर्ग्रहण करेंगे, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, इसके बाद निष्कासन होगा, एक ऑर्डर में होता है। इसके बाद नेक्स्ट 51, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका सही जवाब है थर्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। विषम चयन करना है। नागफनी, कैक्टस, शैवाल, अमरबेल और पिचर प्लांट, यानी पिचर पादप या घट्ट पर्णी जिसे कहते हैं। इसका सही जवाब फर्स्ट है, कैक्टस नागफनी, क्योंकि ये मरुस्थलीय पौधा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक ने जी ने किया था। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में कौन सा ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर, कोणार्क सही ऑप्शन है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, टेस्ट दीजिएगा, इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने टोटल मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है? तो 57 में आपका सही जवाब है 4, समय से तैयार प्याज की फसल को ज़मीन के अंदर ही रहने देने से। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कथन की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अब कथन ए, पक्षियों के पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। कारण आर, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो इसका सेकंड एकदम सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि से शिक्षा दी जाती है? तो ब्रेल लिपि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान महावीर को के रूप में जाना जाता है। महावीर को किस रूप में जाना जाता है? तो जिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वाशरकोर किसकी कमी के कारण होता है? क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन तथा खनिज लवणों का सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। तो इसका सही जवाब है ज्ञान की संपूर्णता से अर्जित करना। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो फोर्थ सही है, सेलुलोज से बनी होती है। 65, चुंबक किस धातुओं को आकर्षित करता है? तो केवल लोहा को, जस्ता तांबा को, या लोहा, कोबाल्ट तथा निकल को ये चुंबक आकर्षित करता है। नेक्स्ट, ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होता है? तो ठेला गाड़ी को चलाना खींचकर आसान होता है। नेक्स्ट, दौड़ते हुए आदमी में होती है गतिज ऊर्जा होती है। दौड़ते हुए आदमी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है, CO2 कार्बन डाई आवश्यक होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? तो दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल होता है। नेक्स्ट, कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो इसका सही जवाब है 27.32 दिनों में, 27.32 तेज में। उन देशों का नाम बताइए जो डूरेंट रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडल ताप निम्न हो जाता है। नेक्स्ट, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान की। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, ये एकदम सही है। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो ये गलत है। और इसके बाद पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, ये गलत है। और डी, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें कुछ खाया जा सकते हैं, ए और डी एकदम करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट, पुष्प के जनन अंग हैं, पुष्प के जनन अंग कौन से हैं? तो पुमंग और जायांग। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका सही जवाब है ऐसे बच्चों को संदर्भ सम्मिलित करके और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। भारतीय गणतंत्र को सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका थर्ड जवाब एकदम करेक्ट है, भारत रत्न। रिक्टर पैमाने से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है, तो इसका सही जवाब फर्स्ट है 7 से ज़्यादा रिक्टर पैमाने पर भूकंप आता है तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किसी क्षेत्र में जल की कमी को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र में जल की कमी को सभी घर में रोज़मर्रा प्राप्त होने वाला पानी पीने का व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और इसके बाद नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। इसका पहला ऑप्शन सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इसके बाद डब्बा वाला नाम किस शहर से संबंध रखता है? डब्बा वाला नाम मुंबई से संबंध रखता है। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? चमड़ी से जुड़ी समस्याओं का इलाज करते हैं, तो उन्हें हम डार्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैतून की खेती मुख्यतया कहाँ होती है? तो जैतून की खेती मुख्यतया भूमध्य सागर के क्षेत्र में होती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजरता है? तो आर्कटिक सर्कल फर्स्ट 66 डिग्री नॉर्थ से गुजरता है। और निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्म मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके बाद दो भूमि के बीच की जल पट्टी को क्या कहते हैं? दो भूमि की जल पट्टी को जल संधि कहते हैं। इसके बाद जब पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपशोर कहते हैं। और जब नज़दीक होती है तो उपशोर कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग उनकी जुड़ने का युगल सही नहीं है? तो
NH दिल्ली से अमृतसर गलत है। NH2 दिल्ली से कोलकाता ये भी गलत है। NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें जैविक खादों के स्थान पर उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। दो फसलों के बीच खेती को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ये सही जवाब है। नेक्स्ट, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? तो इसका सही जवाब है क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट, गुरुत्व बल का उदाहरण क्या है? तो गुरुत्व बल का उदाहरण सूखी पत्ती का नीचे गिरना है। नेक्स्ट, गति की दिशा कैसे बदल जाती है? तो गति की दिशा बल की दिशा बदल जाती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से सही का चयन करिए। ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने के लिए बचने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं। तो इसका फोर्थ एकदम सही है। कथन फर्स्ट गलत है परंतु कथन सेकंड सही होगा। आगे देखते हैं, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन की क्या संचालित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नेक्स्ट, आर्द्रता शब्द से आप क्या समझते हैं? तो हवा में नमी, हवा में नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती नहीं है? तो मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब है फोर्थ, फिलीपींस। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधों को निम्नलिखित विशेषताओं में सही का उत्तर का चयन करें। 98, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, तो एकदम गलत है ये। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है, ये भी गलत है। और अधिकतम मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल के अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ये सही है। सॉरी, यहाँ कुछ गलत हो गया है यार। मरुस्थलीय पौधों को निम्नलिखित विशेषताओं में सही उत्तर का चयन करें। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। सेकेंड, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है, तो पहला तो एकदम करेक्ट है। और नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है, ये भी सही है। और अधिकतम मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ये भी सही है। मतलब इसका बी सही नहीं होगा, बाकी ए और सी सही होगा। ए और सी यानी ऑप्शन थर्ड सही है इसका। जूनागढ़ शिलालेख, जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब फोर्थ है, संस्कृत। नेक्स्ट, महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के पहले शासक कौन हुए? तो वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हैं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है, तो मिजोरम, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा सही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसमें हरियाणा एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही जवाब थर्ड है, 1987 में। निम्नलिखित में कौन छठ पूजा के गीतों का प्रसिद्ध गायिका है? तो छठ पूजा की प्रसिद्ध गायिका फोर्थ है, शारदा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? 105 क्वेश्चन, इसका सेकंड ऑप्शन उड़ीसा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किससे पंजाब केसरी लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, तो इसका सही जवाब फोर्थ है, 15%। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है फोर्थ, अनुच्छेद 21 का, या अनुच्छेद आर्टिकल 21A। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहियों में विभाजित होती हैं, उनको तक पहुँचने पर भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें केशिकाएँ कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही है। साइमन कमीशन में भारत भेजा गया था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फोर्थ है, 1928 में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? 2015 में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सेकंड जवाब सही है, कर्नाटका में। नेक्स्ट, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष सहारण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो इसका सेकंड जवाब एकदम सही है, 5। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं फर्स्ट वनस्पति प्रजनन। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, समस्त भारतीय क्षेत्र में सुविधापूर्वक आवागमन का अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मोती का प्रतिष्ठित प्राथमिक संगठन है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका थर्ड सही है, विषाणु। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया? इसका एकदम सही ऑप्शन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि आपको कुल कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे सभी मित्रों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।